लिए हैं, सुनार के यहाँ से जल्दी लौट आएंगे। बस प्रार्थना करो, जितना चाहिए उतना पैसा मिल जाए। अरे देखो तो, आधार कार्ड लाना ही भूल गए, अब खाली हाथ लौटना पड़ता। अभी यशवंत भाई साहब को बताते हैं, तुरंत सारे पर कट जाएंगे। तुम यही रुको, हम लेकर आते हैं। हेलो, हाँ भाई साहब, आपकी धर्मपत्नी जी इतनी रात को गहना बांधकर बाजार जा रही हैं, कर्जे की रकम जुगाड़ने, वो भी इतनी रात को। जी भाई साहब, हमको भनक लगी, हम सोचे आपको फौरन बताएंगे। कौन? गौरी जी निकल ही रही है। ठीक है भाई साहब, अच्छा हम रखते हैं। हमारी नजर से बच के निकलोगी गौरी, अब देखना। उनका फोन इस समय? जी तुमको कोई बात एक बार में काहे समझ नहीं आती हैं? ज्यादा ममता जाग रही है। अब कपूत के लिए हमारी संपत्ति बेचोगी। हमने कहा कि कर्जा विक्रांत का है, वो ही उतारेगा, तो तुम बीच में अपना गहना गुड़िया लेके कहाँ जा रही हो? कान खोल के सुन लो गौरी, घर के बाहर एक कदम रखा तो लौट के मत आना। काहे कि घर से बाहर निकलने का मतलब तुमने हमारे वचन से ज्यादा विक्रांत के कुकर्म को चुना है। हमें कुछ नहीं सुनना, अब वापस घर में आओ। और जो घुटने में भरा दिमाग है उसको तकलीफ देना बंद करो। तुम औरतों को आदर से कहीं बात समझ में नहीं आती और चली हो मर्द बन के रात में बाजार घूमने। घर के अंदर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। मम्मी जी, मम्मी, मम्मी जी, आप रो कह रहे? बताइए क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या मम्मी जी? बताइए, आप रो कह रहे हैं? इन मर्दों की रस्साकसी में औरत का सब हक, सब उम्मीद रौंद दी जाती है। हम अपने घर की भलाई करने निकले थे, लेकिन हम तो ये भूल ही गए थे कि हम तो बस एक औरत थे, और एक औरत बिना इजाजत के अपने चौखट को नहीं लांघ सकती। विक्रांत की मदद करने में हमको घर और पति खोना पड़ेगा। हम इतना मजबूर काहे हैं कि हम अपना चुनाव खुद नहीं कर सकते। हमारा दिमाग घुटने में है, हम रात को घर से नहीं निकल सकते। ये एक एक ताना हमारे पैर की जंजीर बन गई है सत्या।
हम इस घर में बहू बने, पत्नी बने, माँ बने, लेकिन अब जाकर हमें ये एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक औरत है और यही हमारी पहचान है। पता है, ये घर के पाँव नहीं है, ये बाहर नहीं जा सकता, ऐसे ही हमारे भी पाँव नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते। नहीं मम्मी जी, आप निराश मत होइए। मन के हारे हार, हर मन के जीते जीत। इस घर में आप पहचाने नहीं जाते, लेकिन खुद की पहचान तो आपको है ना मम्मी जी। इस घर में आप पत्नी, माँ, बहू सब बनी, लेकिन ये मत भूलिएगा कि अब आप हमारी सास है, सत्या आपकी बहू है। हाँ मम्मी जी, कभी कभी बदला बिना धमाके से आ जाता है, और मम्मी जी हमें भी वही करना है। शांति से, समझदारी से, बिना कोई शोर के हम मिलकर औरत का फर्ज निभाएंगे। और इस परिवार के सदस्य का भी कोई नहीं रोकेगा हमें। हर एक जंजीर अपने आप खुलेगी, काहे के पूरे घर की, पूरे खानदान की चाबी औरत ही होती है। ईशानी, ईशानी कहाँ हो बेबी, दिख नहीं रही हो? हाँ यहीं पे है, सामने देखो, कबोर्ड ठीक कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज तो राइट से आ रही है, लेकिन दूर से। अरे कबोर्ड की साइड है यार। ईशानी क्या? अरे ओ बाप रे, क्या करते हो दीप, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? अरे दिख ही तो नहीं रहा है, कहाँ हो? अब ये क्या? अरे बाप रे, ओ भाई साहब, थोड़ी देर और रुकती ना, सीधे स्वर्ग में मिलते हम। अरे हम तो सोच रहे हैं, वो बाबा जो बोल रहे थे, क्या सच में गांधारी ने पूरी लाइफ अपने पति के लिए आंख में पट्टी बांध लिया था? मतलब पूरी की पूरी लाइफ। अब हमको क्या पता दीप, और तुम क्यों इस पे इतना सोच रहे हो? नहीं, सोचना जरूरी है। अरे हम 2 मिनट के लिए बांध लिए, हालत खराब हो गया। सोचो साची का क्या होगा, वो चलेगी कम, गिरेगी ज्यादा। वैसे ईशानी, सच बताएं, वो बाबा जी को देख के ना हम भी थोड़ा नर्वसिया गए थे। अरे लग रहा था जैसे अभी के अभी पूरा महाभारत पढ़ देंगे। दीप, हर फालतू बात में अपना दिमाग लगाना जरूरी है का? अगर थोड़ा सा दिमाग तुम अपने बिजनेस में लगा लेते ना, तो ऐसे निकम्मे निठल्ले नहीं बैठे रहते। अरे हम तो कहेंगे
कि साची के साथ साथ तुमको भी ये उपाय करना चाहिए, ताकि हमारी ईशानी बिटिया के ऊपर तुम्हारी जो मंडराती महादशा है ना, वो उतर जाए। सासू माँ, ईशानी की चिंता आप छोड़ दीजिए। अरे वो तो हमारी जिम्मेदारी है। हम ईशानी के सपनों के राजकुमार हैं और वो हमारी ड्रीम गर्ल। अब आप ही देख लीजिए, ईशानी पहले ऑफिस जाती थी, बिजनेस संभालती थी, बोरिंग लाइफ। लेकिन जब से हमारा बिजनेस ठप हुआ, हम घर बैठ गए, तब से ईशानी भी हमारे साथ घर में रहने लगी है। हमारे साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड कर रही है, घर से हिलती तक नहीं। अब छोड़िए ना मम्मी ये सब फालतू झगड़ा। आपके पास सोचने और दिमाग लगाने के लिए कम चीजें हैं क्या? सासू माँ, हमको अभी ख्याल आया कि साची को जो गंधारी बनाने का प्लानिंग चल रहा है, इसके पीछे कहीं आप ही का चक्रव्यूह तो नहीं है? हो क्या गया है तुमको? हाँ, तब से महाभारत, चक्रव्यूह, गांधारी यही राग अलाप रहे हो। देखो अभी बस करो, नहीं तो हम खुद जाके तुम्हें बाबा जी के आश्रम छोड़ आएंगे। तब सीखते रहे ना पूरी महाभारत, ठीक है? माँ जी, श्रीमान जी पे जो महादशा है उसका प्रभाव हटाना है तो ये पट्टी हम जरूर बांधेंगे, लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद बिना नहीं हो पाएगा। आखिर एक माँ अपनी जान देकर भी अपने बच्चों की रक्षा करती है, तो उनके रक्षा करने में आप हमारी मदद करिए। ये संकल्प हम पूरा कर सके, ये आशीर्वाद हमको दीजिए। What the hell? ये क्या कर रही हो? हेल? नहीं श्रीमान जी, हेलो हेलो होता है वो, आप भूल गए का? सुप्रभात। साची, अब ये क्या नया ड्रामा है? ड्रामा? श्रीमान जी आप क्या पूछ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ड्रामा इस ब्लाइंड फोल्ड का क्यों बांधा है? क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? अब श्रीमान जी, एक तो हमको दिख नहीं रहा है, ऊपर से आप एक का बिलाइन फिलाइन का अंग्रेजी में बोले जा रहे हैं। हमें भी दिख रहा है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए पूछ रहे हैं ये पट्टी क्यों बांधी है, क्या हुआ है? बवाल हो जाएगा अगर सौर्य को भनक भी लगी तो। फिर ना तो उपाय पूरा हो पाएगा और ना ही महादशा टल पाएगी। अब इसका कोई कारण थोड़ी ना होता है, ऐसे ही बांध दी, मन किया। तुम्हारा मन किया? तुम्हारा मन किया कि कुछ ना देखो? श्रीमान जी, अब मन का कोई कैसे कह सकता है, जब जब जो मन किया, मन तो चंचल होता है ना। अभी मन की सुनते सुनते औंधे मुंह गिरोगी ना तो सारा चंचल मन ठिकाने आ जाएगा। हम गिरेंगे? नहीं श्रीमान जी, हम नहीं गिरेंगे, और अगर गिर भी गए तो मजा तो आएगा ना। साची, तुमने हमारा वाला जूस पिया है क्या? हाँ, आप ऐसे काहे बोल रहे हैं श्रीमान जी, हम काहे आपके जूस पियेंगे? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है।
उतारो ये पट्टी। नहीं नहीं नहीं, दूर रहिए श्रीमान जी। आप इसको हाथ मत लगाइएगा, हम बोल दे रहे हैं। ये जो पट्टी है ना, ये काम हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम बोल रहे हैं, दोबारा हाथ मत लगाइएगा। ठीक है, जो करना है करो, इस कमरे से बाहर जाके करो, हमारे सर पर मत मंडराओ। यहाँ रहना है तो नॉर्मली रहना पड़ेगा। हम निकल जाएंगे, ठीक है ठीक है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। वैसे भी जिसकी बात का भरोसा नहीं है ना, हम उसके पास काहे रहेंगे। आप ही बोले थे ना कि इस कमरे में जैसे रहना, नहीं आप ही बोले थे ना हमको कि इस कमरे के अंदर जैसे रहना है वैसे रह सकते हो। अब हम रह रहे तो आप ही हमारे ऊपर भड़क रहे हैं। पलट गए ना अपनी बातों से। ये प्रॉब्लम थी कि कुछ बोलती नहीं है, बोल रही है तो इतना बोल रही है। अंधे को आंख दो, घर तक पहुंचाओ, पड़ गए लेने के। श्रीमान जी, क्या हुआ? आप काहे कुछ नहीं बोल रहे? ठीक है, हम यहाँ हैं, ये आपको ठीक नहीं लग रहा है ना? ये बात है ना, तो ठीक है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हम कह दे रहे हैं, ये पट्टी हम बिल्कुल नहीं उतारेंगे। दूर रहिए, हम कह रहे हैं ना, पास मत आइए। तुम हम पर चिल्लाए? चिल्लाए? हाँ, अब चिल्लाएंगे नहीं तो अब और हम क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं, हमसे दूर रहिए। माफ करिएगा श्रीमान जी, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। बस किसी तरह ये महादशा टल जाए, फिर देखना हम एक एक बात की माफी मांगेंगे आपसे। नहीं नहीं, दूर रहिए हमसे। नहीं, बस इसी की कमी थी, इस घर में आकर ये भी पागल हो चुकी है। तुमको तब से देख रहे हैं, जब से आए हैं घबराई हुई हो। आज तक तुमको ऐसे नहीं देखे। क्या बात है? कहीं एसपी साहब नहीं माने तो, कहीं हम लोगों को वापस भेज दे तो। तुमको याद है जब हम लोग शिकायत करने आए थे, हम भी ऐसे ही घबराए हुए थे और तुम हमको हिम्मत दे रही थी। और आज जब हम शिकायत वापस लेने आए हैं तो तुम टेंशन ले रही हो। ये कोई जगह है मजाक करने का? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए आप लोग। बताइए आप लोग, क्या बात है? इंक्वायरी के बारे में बात करनी है या कुछ और बात है? हाँ सर, इंक्वायरी के बारे में ही बात करनी है। असल में हम चाह रहे थे कि वो इंक्वायरी खत्म हो जाए। खत्म हो जाए? इतना आसान नहीं होता है। आप लोग जानते हैं ना, जांच शुरू हो चुकी है, बीच में हम रोक नहीं सकते। लेकिन सर, कंप्लेन तो कोमल ने की थी ना, और ये भी हमारे साथ आई है। ये भी यही चाहती है सर। जी सर, हमको अपनी कंप्लेन वापस लेनी है। बात बढ़ाने से क्या ही मिलेगा? जो हुआ सो हुआ। एसएचओ विक्रांत स्वरूप से हमें कोई शिकायत नहीं है। सर प्लीज आप इंक्वायरी क्लोज करा दीजिए। जांच को हम बीच में रोक नहीं सकते और पूरी जांच होने तक हम कुछ कर भी नहीं सकते, समझिए आप लोग। सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई तो रास्ता निकालिए। अब देखिए, विक्टिम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है। प्लीज सर,
प्लीज। ठीक है, हमको अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये मैटर रोक सकता है। लेकिन इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आप लोग अपनी इच्छा से ये केस वापस ले रहे हैं। कोई दबाव या किसी तरह की धमकी आप लोगों को मिली तो नहीं है? नहीं सर, अब ई केस की पूरी कहानी आप खुद ही जानते हैं। एसएचओ साहब जो किए अपने दोस्त के लिए, हमारी गलतफहमी थी कि एसएचओ साहब हमारा पीछा करा रहे थे। अब ये सब बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, फिर इंक्वायरी का कोई मतलब ही नहीं रहा। सर, अगर न्याय के हिसाब से देखा जाए तो एसएचओ विक्रांत ने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया और इतने दिन तक सस्पेंड भी रह चुके हैं। उन्होंने जो किया उनको उनकी सजा भी मिल चुकी है, इसीलिए हम ये सब बंद करवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें आप दोनों की एफिडेविट चाहिए, जिसमें साफ साफ आप दोनों ये कबूलेंगे कि आप लोग बिना किसी दबाव, बिना किसी जोर जबरदस्ती के एक कंप्लेन वापस ले रहे हैं, और उसके बाद एसएचओ विक्रांत का सस्पेंशन भी खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है सर, हम लोग एफिडेविट जमा करवा देंगे। हाँ सर, आधे घंटे के अंदर ले आते हैं। थैंक यू सर। अरे कोई है क्या यहाँ? हाँ बहू, हम हैं, बोलो। दादी, दादी हमें रसोई में जाना है। अच्छा, एकदम ठीक चल रही हो, चलो सीधे चलते रहो। ठीक है। अरे वाह साची, तुम तो बिना देखे ही सही रास्ते पे ही हो। आखिर तुम्हारे मन में घर का कोना कोना बस चुका है। बिना देखे भी तुम सब जान लेती हो। बिल्कुल सही कहा दादी आपने। साची को देखने की जरूरत ही नहीं है, और चलना तो मामूली बात है। साची तो हमारे लिए फ्रूट्स भी काट सकती है। क्या? बिना देखे? अरे आपको भरोसा नहीं है? साची ने खुद बोला है हमारे लिए फ्रूट्स काटेगी, क्यों है ना साची? बहुत बोल रही थी ना रूम में, बड़े उल्टे सीधे जवाब दे रही थी, चिल्ला रही थी। कमरे में हम अजनबी हैं, यहाँ हम पति पत्नी। अब देखना। साची बड़ा मन कर रहा है एक ताजा एप्पल खाने का, और छोटे छोटे स्लाइसेस खाने का ना मजा ही कुछ और। काट दो ना। साची बिटिया, तुम कर पाओगी ना? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है दादी, साची ने खुद बोला है हमसे, क्यों है ना साची? दादी, डाइनिंग टेबल आगे से राइट, आई मीन आगे से दाईं ओर। अरे ये बीच में खंबा कहाँ से आ गया? हाँ मैं खंबा नहीं, चलो सीधा। एक ही बात है श्रीमान जी।
दाईं ओर। ये संतरा है, ये हम खुद छील लेंगे, तुम सेब काटो। साची बेटा, एकदम सावधानी से धीरे धीरे काम करना। शौर्य, तुम भी ध्यान रखो। अरे दादी आप टेंशन मत लो, साची एक्सपर्ट है। जल्दी काटो साची, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। छोटे छोटे स्लाइसेस। इस कार्य में आई हर चोट, हर खरोच तुम्हारे पति की महादशा को उतारती जाएगी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? ये तो छोटे मोटे कष्ट होते रहते हैं ना श्रीमान जी, इनसे हमें बहुत खुशी मिल रही है, आप नहीं समझेंगे। क्या हुआ शौर्य? क्या हुआ? क्या हुआ? काट ली उंगली? जब कुछ नहीं कर सकती तो मना क्यों नहीं करती हो? उंगली कट गई, ज्यादा खून तो नहीं निकल रहा है। नहीं दादी, हम एकदम ठीक है, ये तो बस छोटे मोटे कष्ट। हाँ श्रीमान जी, एकदम ठीक है। अब ये छोटे मोटे कष्ट तो अच्छी बात है ना। पता नहीं क्या भूत चढ़ा इस लड़की पर, इसकी उंगली कट रही है और ये हंस रही है, बेवकूफ लड़की। कमजोर लोग छोटे छोटे बातों पे रोने लगते हैं, लेकिन हमारी साची तो बहादुर है, मुस्कुराएगी ही। शौर्य, तुम ऑफिस के लिए निकलो, तुम्हें देर हो रही है, हम साची को देख लेंगे। हाँ श्रीमान जी, आप जाइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को देख देख के ना हमारा दिमागी संतुलन खराब हो रहा है। हम चले ही जाते हैं। बेटी, तुम ठीक हो ना? हाँ दादी, हम एकदम ठीक है। ये छोटी मोटी चोट तो हर रोज लग जाती है, लेकिन आज एक खास दिन है। आप देखिएगा दादी, ये छोटी छोटी चोटें हमारे श्रीमान जी के सारे कष्ट खत्म कर देगी। चलो, इसमें पट्टी लगा देते हैं। आओ।
साची बिटिया। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ साची बहू? क्या हुआ साची? ये सब कैसे हो गया? पता नहीं सब कैसे हुआ, लेकिन हम हमेशा की तरह ही चूल्हे का गैस ऑन किए थे। पता नहीं बाद में अचानक से आग क्यों भड़क गई और एकदम जोर से दहक लगी। तुम ठीक तो हो ना बहू? हाँ दादी, हम तो ठीक है। वो दहक लगने से पहले ही हम पीछे आ गए थे। साची बच गई, अब कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रुको, हम देखते हैं। बहुत जोर की कुछ आवाज आई। सब कुछ ठीक तो है ना? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया? दादी, क्या हुआ क्या था? हमारी ही गलती है। हमें ही ध्यान रखना चाहिए था कि चाकू, छुरी, आग जैसा खतरा रसोई में होता है। साची बिटिया, अब से 24 घंटे बीतने तक तुम कोई भी जख्म खतरा वाला काम नहीं करोगी। का सहना अपनी जगह है, लेकिन खतरे से नहीं लड़ना है तुम्हें, ठीक है? चलो। मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से विक्रांत को उसकी नौकरी वापस मिली है। आज से वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा। तुमने अपने पति को उसकी खोई हुई पहचान लौटाई है, इस घर की लाज रखी है। विक्रांत वापस से नौकरी जाएगा, देखना धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। सच में तुम घर की लक्ष्मी ही हो, और लक्ष्मी का स्वागत तो करना ही चाहिए। मान गए भाभी, आपने तो एक चुटकी में सारी परेशानी दूर कर दी। बहू, तुम्हारे कारण इस घर में खुशियां लौट आई हैं। अब लगता है बुरा समय टल गया। भगवान तुमको हर बुरी नजर से बचाए रखे। अब पैर अंदर रखो, आओ।
माँ रुकिए थोड़ा। हमारा निलंबन खत्म होना किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए हम खुद अपने हाथों से सत्या का स्वागत करना चाहते हैं। तो आप उतारेंगे भाभी की आरती? काहे? इसमें का बुराई है? लाइए मां। शिकारी जाल बिछाता है तो शिकार अपने आप उसमें आकर फंस जाता है। फंसने वाला शिकार तुम ही हो सकते हो, जो हमारे जाल में फंसती जा रही हो। अरे 3 लाख तो हमारे लिए चुटकियों की बात है। लेकिन नाटक नहीं करते तो तुम परेशान नहीं होती, और परेशान नहीं होती तो हमारा केस वापस नहीं लेती। अब देखो, खुद बिना बताए बिना कहे चल के गई और केस खत्म करके आई। शाबाश। अब तुम्हारी आरती उतार कर घर में बुला रहे हैं ताकि अपने बदले का सिलसिला शुरू कर सके। बहुत तड़पाया है तुमने हमें और हमारे पापा को। अब तुम्हारी बारी है तड़पने की सत्या, तुम्हारी बारी।